सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। तो जी हां दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जो कि होता है वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जनरल तौर पे आपको पूछा जाता है राइटिंग स्किल्स के अंदर, और राइटिंग स्किल की शुरुआत होती है लेटर राइटिंग से, आपको पता ही है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। मैं जब भी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूं तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा लेटर राइटिंग शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5A में जो होता है वो लेटर राइटिंग होता है, लेकिन उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 से ही शुरू हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंटिन्यूअस आपके लिए काम किया जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट डू एज डायरेक्टेड यानी ग्रामर का पार्ट, कंप्लीट पोयम का एप्रिसिएशन, पैसेज का पूरा इंपॉर्टेंट पैसेज प्लस पैसेज में से कैसे आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग स्किल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है लेटर राइटिंग, वो भी हमने बता दिया है। ये वीडियो आप देख रहे हो दैट इज इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें अगेन 5 मार्क्स के कंटेंट आपके कवर हो जाएंगे, वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल। और इसके अलावा एक कंप्लीट ऐसा वीडियो भी आपको देखने मिल रहा होगा जिसमें आपके सारे स्पीच राइटिंग, एक्सपांशन ऑफ आइडिया, न्यूज रिपोर्ट, स्टोरी राइटिंग, डेवलपिंग स्टोरी, ये सारा चीज एक वीडियो में हो जाएगा। तो जरूर से हमारे सारे वीडियो सेक्शन के वीडियो में जाके चेकआउट कर लेना, 1.5 की स्पीड लगाना और फटाफट से देखते रहना। और सारे वीडियोस हम टेलीग्राम पे भी डलवा देंगे, तो टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलती रहेगी। लिंक इज आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द टेलीग्राम। तो जरूर से सपोर्ट करना, और इस वीडियो का भी एक छोटा सा लाइक का टारगेट देना चाहता हूं, ओनली 2000 लाइक। मुझे पता है कि बहुत मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं। कल के दिन ही 23 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पे कंप्लीट हुए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग ने इतना प्यार दिया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो अभी तो सिर्फ 2.3 मिलियन कंप्लीट हुआ है, 3 मिलियंस का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। और मुझे पता है आप लोग अगर सपोर्ट दिखाओगे तो डेफिनेटली 1 ईयर के अंदर हम 3 मिलियंस के टच भी कर लेंगे। तो जरूर से प्यार देना, सपोर्ट करना, हमारे सारे वीडियोस को देखो, अच्छा लाइक, अच्छा कमेंट करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट डू मीन बाय इंफॉर्मेशन ट्रांसफर? सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की मैं जब भी बात करता हूं इसमें वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल आता है। क्वेश्चन नंबर 6A1 में आपको पूछता है वर्बल टू नॉन वर्बल वाला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर A2 में आपको पूछता है नॉन वर्बल टू वर्बल वाला क्वेश्चन। तो पहली बात तो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस समझने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या होता है आप लोगों का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्चुअल में होता क्या है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहां पे आ जाओ। तो सबसे पहले वर्बल टू नॉन वर्बल का मतलब होता है कि आपको एक पैसेज दिया रहेगा। अभी मैंने एक डिस्प्ले किया था, ये आप देख रहे हो, ये एक पैसेज दिया रहेगा और आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा। उसी प्रकार का क्वेश्चन होता है। मैं आपको वो एग्जांपल भी सॉल्व करके यहीं पे दिखाऊंगा, और भी 2-3 एग्जांपल्स है उसको भी दिखाऊंगा। वर्बल टू नॉन वर्बल के भी है, नॉन वर्बल टू वर्बल के भी है। तो सबसे पहले समझ लो, और मार्क्स कैसे मिलता है वो भी समझ लो, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पैसेज दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा कि उस पैसेज के हेल्प से आपको क्या करना है बच्चा, फ्लो चार्ट को तैयार करना है। कुछ भी फ्लो चार्ट जो होगा, कभी कभी फ्लो चार्ट आपको बना के दिया होता है, कभी कभी फ्लो चार्ट बना के नहीं भी दिया होता है, तो भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ईजी होता है बनाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वर्बल, यानी वर्बली चीज दी हुई है उसको नॉन वर्बल में लिखना। यह होता है आपका वर्बल टू नॉन वर्बल, जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसके A1 में आता है। और वही क्वेश्चन 6 के A2 में जो क्वेश्चन आएगा, याद रखना, क्वेश्चन नंबर ये आता है 6 के A1 में, लेकिन ये क्वेश्चन 6A2 में आता है नॉन वर्बल टू वर्बल, जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स दिए होते हैं, अलग अलग फॉर्म में फ्लो चार्ट दिए होते हैं अलग अलग तरीके से, और आपको बोला जाता है कि इसी के बेस पे एक पैसेज लिखो। तो मैं आपको बताऊं, अगर इजी कौन सा है, आप मुझसे पूछोगे कि सर इजी कौन सा है, तो इजी ये होता है क्योंकि पैसेज में पूरे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बस उसके सिलेक्टेड वर्ड्स को उस बॉक्स में फिलअप करना है, जो ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली। और इसमें फ्लो चार्ट दिया होता है, उसमें छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, और उसके वर्ड्स के हेल्प से आपको प्रॉपर पैराग्राफ और सेंटेंस बिल्ड करना पड़ता है, जो कि ज्यादा दिमाग वाला काम है। तो इजी अगर मैं बोलूं तो बेटा वर्बल टू नॉन वर्बल ज्यादा इजी होता है, और मेरे से मानोगे, मेरा सजेशन लोगे तो आप इस क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन 6 के A1 को अटेम्प्ट करना, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करना होता है, तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। लेकिन हां, बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे जा सकते हो, मैं दोनों ही बता दूंगा, टेंशन मत लो। अब बात कर लेते हैं मार्किंग सिस्टम में, यानी मार्किंग स्कीम कैसा होता है। तो सबसे पहले वर्बल टू नॉन वर्बल की बात करूं, टाइटल लिखना जरूरी है। तो जो भी टाइटल होगा उस चीज का आप टाइटल लिखोगे, उसका 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ जो है इसको प्रॉपर फ्लोचार्ट में कन्वर्ट करोगे, टेबल के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, जो भी होगा उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगेन पेंसिल टू ड्रॉ आउटलाइन फॉर्मेट लेआउट, यानी कि उसका जो लेआउट है उसको आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आपका पेन से प्रैक्टिस इतना अच्छा हुआ है तो मैं तो बोलूंगा भाई पेन का इस्तेमाल करना, पेंसिल कम से कम इस्तेमाल करो आपके इसमें। लेकिन आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, ठीक है,
तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में कुछ डिटेल्स भी लिखे होते हैं, और इन केस आपको डाउट लगता है तो आप अपने जो एग्जामिनर सुपरविजन के लिए जो लोग आते हैं उनको आप पूछ सकते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है। लेकिन मेरी बात मानोगे तो कोशिश करना कि पेन से ही बनाया जाए चीजें, पहले लिखोगे बाद में फ्लोचार्ट का डब्बा तैयार करना। याद रखना कि पहले लिखना है, जैसे मान लो आपने लिखा राहुल, उसके बाद बॉक्स बना लो। नहीं तो क्या होगा कि पहले लोग बॉक्स बना लेते हैं और फिर लिखने जाते हैं। तो अगर मान लो मुझे पूरा नाम लिखना है राहुल जायसवाल, तो ये तो बॉक्स के बाहर निकल गया ना, तो पहले बॉक्स नहीं बनाना है। याद रखना, पहले लिखना है फिर बॉक्स बनाना है। समझ में आया बच्चा? तो पहले लिखो, उसके बाद उसको पेंसिल से, या फिर पहले ही पेंसिल से बना लो फिर लिखो, और बाद में थोड़ा बहुत जो करेक्शन होगा उसको करेक्ट करके पेन से करेक्ट कर देना। और स्केल और पेन पेंसिल हमेशा अपने साथ रखना। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग को टाइटल लिखने का, फिर मेन पैराग्राफ के अंदर से जो कन्वर्ट करते हो आप फ्लोचार्ट टेबल ग्राफ के फॉर्म में, उसको प्रॉपर लिखने का 2 मार्क्स, और 1 मार्क्स आपका लेआउट बनाने यानी बॉक्सेस बना के प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने का 1 मार्क्स मिलेगा। खुद से कोई भी नया पॉइंट ऐड मत करो, आंसर अंदर पूरा का पूरा पेन से लिखोगे। याद रखना, पेंसिल से भले ही आप बाहर का बॉक्स बना सकते हो, लेकिन पेन से ही बनाओ। मैं तो बोलूंगा बना सकते हो, लेकिन अंदर की चीजें सिर्फ और सिर्फ पेन से होनी चाहिए। पॉइंट्स खुद का नया मत बनाओ, जो पैसेज में जितना लिखा है उतना आप लिखो। हाँ, कुछ रिलेटेड वर्ड्स है वो आप लिख सकते हो, लेकिन कुछ नया चीज मत करो। और ओवरऑल प्रेजेंटेशन का 1 मार्क्स, यानी कुल मिला के यहां पे कोई भी बच्चा ना 5 में से 5 मार्क्स निकाल लेता है। और मैंने देखा है कि वर्बल टू नॉन वर्बल करने में 5 मार्क्स मिल जाता है। और वही जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको नॉन वर्बल यानी फ्लोचार्ट से आपको पैसेज बनाना होता है, तो उसमें टाइटल लिखने का 1 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स आपका जो भी ग्राफ से आपने पैसेज बनाया उसके अंदर जो कंटेंट आपने लिखा है, सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, उसके आपको 2 मार्क्स बनेंगे। उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। देखो इसमें एक फंडा ये भी हो जाता है, एक पंगा क्या है इसके अंदर कि बाय चांस फ्लोचार्ट के वर्ड का इस्तेमाल करके आप जब सेंटेंस बनाओगे तो हो सकता है आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, और ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा तो 1 मार्क्स फुकट का कट जाएगा। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि इसमें ग्रामर का पंगा ही नहीं होता भाई, इसमें होता है क्योंकि आपको पैसेज लिखना है इसमें फ्लोचार्ट का इस्तेमाल करके, और प्रॉपर शुरुआत और प्रॉपर कंक्लूजन का 1 मार्क्स। तो कुल मिला के आपके अगेन यहां पे भी 5 मार्क्स बनते हैं। तो समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस, वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल टू वर्बल क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक ही करना होता है। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, जो मुझे आपको बताना है क्या कि ये वाला अटेम्प्ट करो, तो एक क्वेश्चन का सिर्फ यही बताऊंगा, बाकी और 2 क्वेश्चन लाया हूं जिसका दोनों बता दूंगा। ध्यान देना, इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझना। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, ध्यान दो, क्वेश्चन 6 के A1 पूछा है, यानी पहला वर्बल टू नॉन वर्बल क्लियरली लिखा हुआ है। हमको बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब एक पैसेज जैसा चीज आपको दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इस पैराग्राफ को, इस पैसेज को रीड करो और कंप्लीट द ट्री डायग्राम, यानी ट्री डायग्राम आपको दिया रहेगा। ये रहा ट्री डायग्राम, ये आपके क्वेश्चन पेपर में ही दिया हुआ था। अगर आपको मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है यहां पे। ठीक है ना, ये सारी चीज दी हुई है, बस इसको आप लिखोगे। अंदर अंदर जो बॉक्सेस खाली है उसमें आप पैसेज में से ढूंढ के लिखोगे। तो सबसे पहले यहां पे मेन टाइटल क्या है, सॉइल इरोजन। तो आपने लिख दिया टाइटल में कि सॉइल इरोजन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपने मेन टाइटल क्या लिखा, सॉइल इरोजन। उसके बाद उसका कॉजेस क्या है, इफेक्ट्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, वो लिखना है। तो सबसे पहले कॉजेस का पता करेंगे। तो अगर आप इसको रीड करोगे कि सॉइल इरोजन ए मेजर एनवायरमेंटल हजार्ड टू इज कॉज्ड बाय नेचुरल एंड मैन मेड, तो आप देख सकते हो कि एक नेचुरल है, एक मैन मेड है। तो आपको पता चल गया कि कॉजेस जो हो सकते हैं वो एक नेचुरल कॉजेस भी हो सकता है और मैन मेड कॉजेस भी हो सकता है। ठीक है, अब नेचुरल कॉजेस है तो क्या हो सकता है, पानी रहेगा, पानी के साथ हवा हो सकता है। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार चेक कर लिया करो। ठीक है, देखो, सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टेड ओवरफ्लो एंड द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर व्हिच कैरी अवे द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। ठीक है ना, आपको पता है ना सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, जब बाढ़ आता है, पानी बहुत ज्यादा आता है या फिर हवा चलता है, तो ऊपर की जो मिट्टी होती है ना वो उड़ के चली जाती है या फिर पानी के साथ बह के चली जाती है, उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। करेक्ट है, ये आपने बचपन में 8th-9th में भी पढ़ा हुआ है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, नेचुरल के अंदर हवा, एयर लिख सकते हो। ठीक है ना, एयर, वाटर, और तीसरा चीज जो है नेचुरल में आप लिख सकते हो जो कि होता है, क्यों हो रहा है, कॉसेस बता रहे हो ना कि सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है। एक तो पानी से होता है, एक तो हवा से होता है, और तीसरा बाढ़ आता है ना, कभी कभी फ्लड, बाढ़ आने की वजह से भी हो जाता है। तो आप लिख सकते हो, इसमें भले ही यहां पे लिखा नहीं है फ्लड, एक्चुअली अगर आप देखोगे आगे आपको देखने मिलेगा फ्लड लिखा हुआ है कि द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन ऑफ फ्लड, लेकिन फ्लड इफेक्ट्स तो है लेकिन कॉजेस भी है। तो आप लिख सकते हो वो चीज, थोड़ा यहां पे आपका दिमाग भी लगेगा। ये तो हो गया। उसके अलावा उसके अलावा क्या बोल रहा है कि मैन मेड, यानी इंसान की गलतियों से क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है सॉइल इरोजन का। एक तो डिफॉरेस्टेशन लिख के दिया हुआ है, यानी जंगल काटते हैं लोग, पेड़ पौधे काटते हैं, तो उसके वजह से भी हमारा जो कॉजेज है सॉइल इरोजन का होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप पढ़ो, इसमें और कुछ दिया हुआ है क्या जो आपको काम आए, तो फॉरेस्ट फायर विच डिस्ट्रॉय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स विच बाइंड द सॉइल टुगेदर एंड लीड्स टू इरोजन। तो ये भी उसका क्या है, कॉजेज है, यानी कि फॉरेस्ट फायर जो है ना, डिफॉरेस्टेशन होता है, कभी जंगल में आग लग जाती है। अब फॉरेस्ट फायर जो है आप इसको इसमें भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट फायर कभी कभी नेचुरल भी होता है ना,
कभी कभी अपने आप भी जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, बट ये कम चांसेस होता है और कभी कभी इंसान की गलतियों से भी होती है। तो आप दोनों में भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख देना। इसके अलावा अगर आपको लिखना है तो आप एक और चीज लिख सकते हो, अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे लोग ये करते हैं माइनिंग वगैरह करते हैं, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना, माइनिंग वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना, लोग खुदाई करते हैं उसके वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। तो ये तो मैंने कॉजेस लिख दिए। उसके बाद आ जाएंगे इफेक्ट्स। अब इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्या परिणाम है भाई इस सॉइल इरोजन से, क्या परिणाम है, तो आ जाओ, देखो लिखा हुआ है द इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन आर फ्लड होता है, ड्रॉट होता है। तो दो चीज तो मिल गया हम लोग को, सिंपली क्या लिख दोगे यहाँ पे फ्लड होता है, देखो कितना इजी लिखना, फ्लड लिख दिया, सूखा पड़ना जिसको ड्रॉट कहते हैं, ड्रॉट होता है। इसके अलावा एक और चीज लिखना है जो कि सॉइल इरोजन के कारण होता है। इफेक्ट क्या है उसका, भाई सॉइल इरोजन से क्या आता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले फ्लड आता है, ड्रॉट आता है, और एक और चीज जो हमें ढूंढना है वो हम लिख सकते हैं कि as the vital nutrients of the soil get wash away the soil turns barren। देखो यहां पे soil turns barren यानी soil जो होती है barren हो जाती है, यानी कि बंजर हो जाती है जमीन soil erosion की वजह से। तो यहां पे इफेक्ट क्या लिख सकते हो, soil gets barren, barren मतलब उपजाऊपन खत्म हो जाता है, बंजर जमीन हो जाती है, ये इफेक्ट्स भी लिख दिया। अब तीसरा चीज पूछा है प्रिवेंशन, कि कैसे रोकोगे सॉइल इरोजन को। पहला चीज दिया है एफॉरेस्ट्रेशन, तो पैसेज में जाओ कि देखो सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स या फिर बंड्स, तो आप लिख दो यहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शंस। देखो अब ये बॉक्स पहले से ही बना था, अब मेरा कंस्ट्रक्शन बड़ा वर्ड है तो बाहर चला गया, इसके लिए पहले लिखो फिर उसके ऊपर से बॉक्स बनाओ। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कॉमा बंड्स, ठीक है ना, बांध बनाया जाता है ना, ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा अफॉरेस्ट्रेशन यानी पेड़ पौधे लगाओ, वो तो बोला ही है, लेकिन और क्या लिख सकते हो, इसके अलावा आप और क्या लिख सकते हो कि होल्ड्स टुगेदर विद देयर इंप्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इंप्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर भी लिख सकते हो कि अगर अच्छी से खेती की जाए, इंप्रूव्ड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इससे भी आपका सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट हो पाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिर्फ पैसेज में से विद इन 2 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे कि विद इन 2 मिनट्स आप अपने पैसेज में से जो जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आप लोग को, और थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के जनरल नॉलेज के हिसाब से वो आप लिख दोगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ऐसे ट्री डायग्राम। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके जिसमें पैसेज दिया रहेगा और पैसेज से आपको फ्लो चार्ट बनाने दिया रहेगा। और कभी कभी बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि ये स्ट्रक्चर भी नहीं दिया है, सिर्फ पैसेज दिया और आपको बोलेगा कि बनाओ फ्लो चार्ट, तो अपने मन से भी आप कुछ भी ट्री डायग्राम बना सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूं, बताता हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, टेंशन बिल्कुल मत लेना बच्चा, क्योंकि हम हैं आपके लिए, लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और जो जेन्युइन बच्चा है, जो लॉयल बच्चा है ना, उसी को ये बात समझ में आएगी। समझ में आ रहा है तो आराम से पढ़ाई करो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। सिलसिला बहुत ज्यादा है, अभी आज सिर्फ 25 तारीख है, 18 तारीख तक साथ देना है आपको मेरा, करेक्ट है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन जो वर्बल से नॉन वर्बल वाला था। अब और भी कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, एक एक करके करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आया था वर्बल टू नॉन वर्बल वाला है, जिसमें आपको ये पैसेज दिया है, भले ही क्लियर उतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लेना, थोड़ा जूम कर लेना। ये क्वेश्चन है कि शुगर बीट ग्रोज थ्रू द समर एंड इज हार्वेस्टेड, ये मैंने एक क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको पैसेज दिया हुआ है। अब इसका हम लोग फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो अगर आपको फ्लो चार्ट नहीं भी दिया होता तो आप अपने मन से फ्लोचार्ट बना सकते हो। मैंने सबसे पहले क्या लिखा, टाइटल, टाइटल लिखना जरूरी है। मैंने क्या बोला, टाइटल लिखना जरूरी है, उसमें भी लिखना था सॉइल इरोजन का। तो इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर बीट, यानी कि इसको आप जब पढ़ोगे तो इसमें यह बताया है कि कैसे शुगर बीट से शुगर बन रहा है, यानी शक्कर बनता है ना, शक्कर, तो शुगर बीट से कैसे शक्कर बन रहा है, तो वो हम लोग ने लिख दिया हेडिंग की प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर फ्रॉम द शुगर बीट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है यहां पे, अगर आप देखोगे कि शुगर बीट गोज टू द समर एंड इज हार्वेस्टेड इन द ऑटम एंड विंटर, व्हेन इट्स अराइव ऑन साइट द शुगर बीट इज वॉश्ड। सबसे पहले शुगर को वॉश किया जाता है, शुगर बीट को काटा जाता है पतले पतले स्ट्रिप्स में, जिसको कॉजेटिस कहते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया कि पहला है ग्रोथ स्टेज, ये थोड़ा दिमाग लगाए कि पहला क्या होगा, ग्रोथ स्टेज होगा, जिसमें शुगर बीट ग्रो किया जाता है समर में और फिर हार्वेस्टेड किया जाता है विंटर में। उसके बाद साइट पे लाया जाता है उसको, यानी कि जहां पे उसको बनाना है, अराइवल ऑन साइट। देखो मैंने कैसे डब्बा डब्बे का फ्लो चार्ट बनाया है, यहां के बाद यहां प्रोसेस की वॉशिंग ऑफ शुगर बीट होता है। उसके बाद मैंने क्या बोला, उसको स्लाइस किया जाता है। फिर तीसरा प्रोसेस हो जाएगा स्लाइसिंग, की स्लाइसिंग ऑफ शुगर बीट इनटू थिन स्ट्रिप्स कॉल्ड द कॉजेटिस, ये हो गया। उसके बाद वापस पैसेज में जाओ, पढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है, ये जो पतले पतले स्ट्रिप्स है इसको हॉट वाटर में मिक्स किया जाता है ताकि शुगर को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, एंड लाइम सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है इस जूस के साथ ताकि इंप्योरिटीज को निकाला जा सके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्लाइसिंग किया,
स्लाइसिंग के बाद मैंने क्या किया, शुगर को एक्सट्रैक्शन करना है, तो हेडिंग क्या डाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ शुगर, जिसमें इसको मिक्सिंग किया जाता है हॉट वाटर के साथ और लाइम सॉल्यूशन के साथ उसको ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं लिखूंगा उसका प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें देखो यहां पे लिखा है प्यूरिफिकेशन होता है, जिसमें इंप्यूरिटीज को रिमूव करते हैं, फिल्टर किया जाता है, हीट किया जाता है और टाइनी शुगर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैंने क्या लिखा, फिल्ट्रेशन एंड हीटिंग एंड सीडिंग विद द शुगर क्रिस्टल। उसके बाद आता है मेरा क्रिस्टलाइजेशन का ये, तो द शुगर क्रिस्टल्स आर देन वॉश, ड्राइड एंड कूल, यानी कि आपने क्या किया कि इसको क्रिस्टल्स को साइज के हिसाब से डाला, फिर फाइनल प्रोसेस में आपने क्या किया, क्रिस्टल ऑफ शुगर को वॉश किया, ड्राइड किया, कूल किया और लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आपने जैसा जैसा पैसेज को, पैराग्राफ को रीड किया, वैसा वैसा आपने बस बॉक्स बनाते गए और आपने एक प्रोसेस तैयार कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही होता है आपका फ्लो चार्ट। और ऐसे क्वेश्चंस में अगर मान लो कोई ट्री डायग्राम कोई पहले से ही फ्लो चार्ट आधा अधूरा नहीं भी दिया है ना, तो भी आप फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज का जैसा जैसा ऑर्डर है वैसा वैसा आप ट्री डायग्राम ऐसा बना लो, लाइन वाइज बना लो, एक के नीचे एक के नीचे एक ऐसा बना लो, जैसा आपकी मर्जी आप बना सकते हो। तो ये जो वर्बल टू नॉन वर्बल वाला पार्ट है ना, अगेन मैं बोलूंगा भाई यही ट्राई करना एग्जाम में और बहुत ईजी होता है। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके है, तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब इसी का क्वेश्चन आया था नॉन वर्बल टू वर्बल, मतलब यही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जिसमें नॉन वर्बल टू वर्बल में क्या बोल रहा है कि आपको एक पहले से ही फ्लो चार्ट दिया रहेगा। मैंने क्या बोला, वर्बल टू नॉन वर्बल में क्या होता है कि पैसेज दिया है उससे फ्लो चार्ट बनाना है, लेकिन नॉन वर्बल टू वर्बल में आपको फ्लो चार्ट या फिर कोई भी टेबल, पैराग्राफ, ग्राफ, मतलब पैराग्राफ नहीं सॉरी ग्राफ दिया रहेगा। देखो ये टेबल दिया हुआ है, इसके हेल्प से मुझे एक पैसेज तैयार करना है, पैराग्राफ तैयार करना है। क्या है ये कि कॉज्ड बाय मैन, इसमें लिखा हुआ है, इसे कॉज्ड बाय नेचर है, ये सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन होगा कि क्या दिया क्या है, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला कि फ्लोचार्ट से पैसेज बनाना थोड़ा दिमाग वाला काम है। तो मैं पहले स्टोरी सोचूंगा कि क्या दिया है, टू मेनी पीपल कॉज कर रहा है मैन का, कॉज बाय नेचर ड्रॉट, सॉल्यूशन स्ट्रिक्टर लॉ टू कंट्रोल पॉपुलेशन, फिर मोर एग्रीकल्चर लैंड रिक्वायर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द एवर ओवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, फिर कॉज बाय नेचर फ्लड है। तो मतलब ये समझ में आया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैन के द्वारा हो रही है या फिर नेचर के द्वारा हो रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने क्या लिखा हेडिंग कि रिएक्शन ऑफ ह्यूमन एक्शन और नेचुरल इवेंट्स, ये मैंने हेडिंग डाला। ठीक है, आप देख सकते हो अभी इससे ही आपको पता चल गया कि ये थोड़ा टफ था क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। तो मैंने क्या लिखा, रिएक्शन ऑफ ह्यूमन, तो मैंने क्या लिखा, पैराग्राफ लिख दिया कि द वे ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल इवेंट्स अफेक्ट ईच अदर विद अ बिग इंपैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, सो वी नीड स्मार्ट सॉल्यूशन टू रिड्यूस द हार्म, एज द पॉपुलेशन ग्रो वी मोर नेचुरल रिसोर्सेज, नीड मोर फार्मलैंड टू फीड द पीपल, डिजास्टर हो रहे, ड्रॉट्स, फ्लड्स हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने पैराग्राफ इसमें से बना बना के लिखा, जो कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ लगता है मुझे भी, मतलब एज ए टीचर तो नहीं लेकिन एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हाँ भाई मुझे भी लगेगा हार्ड, क्योंकि भाई इसमें मुझे बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं पैसेज में से पैराग्राफ अपना क्या बोलते हैं इसको, टेबल में से या फिर फ्लोचार्ट में से कैसे पैराग्राफ बनाऊं। तो ये आप जरूर से देख लेना, मैंने क्या किया है बस अलग अलग पॉइंट्स को क्या किया है, लिया है और उसको सेंटेंस बनाने की कोशिश की है और आपका ये पैराग्राफ जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लो, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ वहां पे अपलोड होता रहता है। एप्रिसिएशन का भी कल के दिन मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया था, बहुत बच्चों को मिल गया, तो आप लोग भी जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। समझ में आ गया ये चीज, ओके है, ठीक है, देख लेना एक बार। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको अगेन वर्बल टू नॉन वर्बल वाला पार्ट है, जिसमें आपको पैसेज दिया है, पैसेज से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये पैसेज है, टर्टल एंड टॉर्टोइज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, दे आर बोथ रेप्टाइल्स फ्रॉम द सेम फैमिली। ठीक है ना, टेस्ट्यूडाइंस एंड चेलोडियन, द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ इज दैट द टर्टल इज वाटर ड्वेलर, टॉर्टोइज जो है वो लैंड ड्वेलर से। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर से एक टेबल बना लिया, जरूरी नहीं है फ्लो चार्ट ही बनाना है, आप टेबल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे दो चीज की बात हो रही है, एक तो टर्टल की बात हो रही है और एक टॉर्टोइज की बात हो रही है, उसके कुछ फीचर्स की बात हो रही है। तो मैं लिख दूंगा फीचर्स, फीचर्स के अंदर मैंने लिख दिया हैबिटेट, प्लेस कहां से है, शेल, लाइफ स्पैन लिख दिया, और टर्टल और टॉर्टोइज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखूंगा। तो सबसे पहले टर्टल, तो टर्टल कहां पे रहता है, तो अगर आप देखोगे कि दो बोथ आर रेप्टाइल्स, ठीक है, द मेन डिफरेंस बोथ इज टर्टल जो है ये नेम वाटर ड्वेलर्स को दिया गया है, टॉर्टोइज को जो है वो लैंड ड्वेलर, यानी टर्टल जो है पानी में रहने वाला है ज्यादा, टॉर्टोइज जो है जमीन पे रहने वाला है। तो आपने लिख दिया टर्टल में वाटर ड्वेलर्स और टॉर्टोइज में लैंड ड्वेलर्स, कितना सिंपल है। उसके बाद कहां पाया जाता है, इट इज फाउंड इन डैश, तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो टर्टल जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, अमेरिका में, और शेल उसका लाइटर वेटर तो चलो बाद में लिख देंगे, और वही टॉर्टोइज जो है आगे नहीं लिखा होगा ये एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। तो आपने क्या लिख दिया कि प्लेस कहां पे, टर्टल अफ्रीका और अमेरिका में, और टॉर्टोइज एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा शेल कैसा होता है उसका, तो यहां पे देखो शेल लिखा हुआ है कि टर्टल का जो शेल होता है लाइटर होता है और मोर नैरोअर होता है, लेकिन इसका जो है राउंडर और बंपियर और हेवियर शेल होता है। तो आपने लिख दिया देखो कि टर्टल का लाइटर और नैरोअर होता है, टॉर्टोइज का राउंडर, बंपियर एंड हेवियर शेल होता है। अब इसके लाइफ स्पेन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि दिया हुआ है लाइफ स्पेन की कितने साल जीता है। तो अगर हम बात करें कि जो कहां गया, टर्टल जो होता है वो 20 से 40 जीता है, और टॉर्टोइज जो है 80 से, आपने देखा होगा ना, तो टॉर्टोइज बहुत
बूढ़े बूढ़े 100 साल 120 साल के, तो ये आप लिख सकते हो कि भाई टर्टल जो है वो सिर्फ मैक्सिमम 86 ईयर तक जी सकता है, एवरेज 20 से 40 जीता है, और टॉर्टोइस जो है एवरेज जीता है 80 से 150 और मैक्सिमम 186 ईयर्स तक जी सकता है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो ये कुछ एग्जांपल्स से मैंने बता दिया, आप देख सकते हो कितना इजी है। तो ये कितना इजी होता है वर्बल से, यानी पैसेज से आपको बनाने के लिए अगर आएगा, दैट इज योर फ्लो चार्ट और टेबल, तो बहुत इजीली आप बना सकते हो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी का एग्जांपल लेंगे, जो कि है आपको ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, देखो ये फ्लो चार्ट है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, दिख रहा है आपको, ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उससे पैसेज बनाएंगे। तो ये थोड़ा इजी लग रहा है देखने में, देखो ये प्रॉब्लम फेस्ड बाय टीनेजर, तो आप हेडिंग डाल दोगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीनेजर्स, लिखोगे कि नाउअडेज द टीनेजर्स आर फेसिंग स्ट्रेस एंड डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द स्टडी, बिकॉज ऑफ द सम एक्स्ट्रा थिंग्स। तो आपने ये लिख दिया, इस पॉइंट का इस्तेमाल करो, लिखो प्रॉब्लम फेस बाय टीनेजर, लिखा कि इन टुडेज टीनेजर अनफॉर्चुनेटली फेस प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, द लीडिंग प्रॉब्लम इज यूजुअली स्ट्रेस एंड डिप्रेशन मोस्टली कॉज्ड बाय हाई एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स के हाई एक्सपेक्टेशन है, समाज का हाई एक्सपेक्टेशन है, बुलिंग वगैरह भी होता है, कभी कभी चाइल्ड अब्यूज भी होता है, बहुत सारे टीनेजर्स जो होते हैं वो खाने की दिक्कत से परेशान रहते हैं, ओवर ईटिंग से या फिर डाइटिंग से, तो ये कुछ लोग गलत कंपनी में, यानी कुछ बैड हैबिट्स लग जाती है, कुछ गलत दोस्तों के साथ आ जाते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये फास्ट मूविंग दुनिया, देखो ये सारी चीज लिखी हुई है इसमें, ईटिंग डिसऑर्डर, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, बॉडी इमेज, तो यही सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है और पैसेज बना लेना है। तो कंपैरेटिवली अगर मैं इसकी बात करूं तो हाँ, ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो आप बिंदास नॉन वर्बल टू वर्बल लिख सकते हो अगर आपको पैसेज लिखना पसंद है तो। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अगेन आपको सजेशन दूंगा वर्बल टू नॉन वर्बल, यानी पैसेज से ही आप फ्लो चार्ट या फिर टेबल बनाइए, जो ज्यादा इजी होता है। समझ में आया? तो देख लो, बस यही था आज का वीडियो, एक छोटा सा बेहतरीन सा वीडियो जिसमें आपके कंप्लीट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का फंडा जो है वो क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? समझ में आ गया है बच्चा? मजेदार टॉपिक था और 5 में से 5 मार्क्स आज आपके पक्के हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो ऐसे सारे राइटिंग स्किल के टॉपिक, लेटर राइटिंग के अपलोड हो चुके हैं, इसका भी हो गया है अपलोड, और राइटिंग स्किल्स के अंदर स्पीच राइटिंग, न्यूज राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी, ये भी आपको एक वीडियो में देखने मिल रहा होगा। जाके चेकआउट करो वीडियो सेक्शन को, उसमें सारे वीडियोस है, बस उसको देखो, 1.5 की स्पीड लगाओ और पढ़ाई करते रहो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो। एवरग्रीन टॉपिक्स का भी वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए मिल जाएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ते रहो, और इवनिंग में लाइव होता है हमारे चैनल के, लाइव पे भी आके जरूर से आ जाना। ऑल द वेरी बेस्ट, इतना ही आज के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।